एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, क्योंकि फिजिक्स में हम लोगों को क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला है, विच आई नो इज़ वेरी वेरी लेस, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, और सिर्फ एक दिन का गैप है। अगर किसी की फिजिकल एजुकेशन है तो ऑब्वियसली एक ही दिन का गैप है उनके लिए, तो इट विल बिकम रियली रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक ही दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करना तो एकदम नामुमकिन सा है ना। तो हमें ऑब्वियसली पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा, और सिर्फ एक दिन में हमें जो भी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उस एक दिन में हमें करनी है, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कंप्लीट एज एन रिवाइज करना है। ठीक है, ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करने बैठ रहे हो, सिलेबस पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। एक दिन में सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन हो गया, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं सबसे पहले उनको रिवाइज करो, और ऐसा नहीं है कि किसी भी चैप्टर को छोड़ना है, सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। बट क्योंकि ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग आपके चैप्टर्स हैं उनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद ना रिवीजन हमें करना कैसे है, तो नोट्स की हेल्प से ही करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, प्रॉपर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपका रिविजन हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मतलब रिविजन में तो मैंने कहा ना, पर चैप्टर आपको 15 से 20 मिनट ही देने हैं। ठीक है, वंस यू आर डन विद द रिविजन ऑफ द एंटायर सिलेबस, उसके बाद आपको क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब डिपेंड करता है आपके पास, अगर क्वेश्चन बैंक में आपने मार्क कर रखे हैं पहले से, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको भी कर सकते हो। बट अगर नहीं ऐसे मार्क देना तो सिर्फ PYQs और सैम्पल पेपर्स को ही प्रेफर करना। PYQs जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लो। उसके बाद ना 3 से 4 सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो सैम्पल पेपर्स के लिए हम लोग कौन सी बुक को परचेस कर सकते हैं, तो ओसवाल पब्लिशर्स की जो बुक है दैट इज़ रियली टॉप नॉच, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे पहली बात ब्लूप्रिंट भी मेंशन्ड है। तो ब्लूप्रिंट से आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर सैम्पल पेपर्स तो यहाँ पे हैं ही, तो पहले सॉल्व वाले गिवन हैं, तो आप लोग देख के भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यार एक दिन है तो देख के तो मत ही करना, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट लगता है उसको मार्क भी कर लेना। ठीक है, कि जब फाइनल रिविजन हम लोग करेंगे तो सिर्फ इन वाले क्वेश्चन को ही हम देखेंगे, और 3 से 4 सैम्पल पेपर तो खुद से सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन का ही टाइम पीरियड है, 3-4 घंटे का टाइमर सेट कर रहे हो तब सॉल्व कर रहे हो, नहीं। जो इजी है, आता है, देखो, स्किप करो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं या जो लग रहा है कि यार ये नहीं आता है, ये कुछ अलग सा है, उसको मार्क करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाले जो सैम्पल पेपर्स हैं इनको आप परचेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। oswal.io एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ पर से भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एग्जाम टाइम पे नहीं, अभी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम पीरियड है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लो और क्वेश्चंस आप यहाँ पर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम के दिन क्या करना है समझ में आ गया, PYQs करने हैं और हमें सैम्पल पेपर्स करने हैं, और ओसवाल पब्लिशर्स की बुक को फिजिक्स के लिए अपने लिए परचेस करके रख लो। ठीक है, चलो उसके बाद फिजिक्स में हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहली बात आपको पता है आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। न्यूमेरिकल्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो सबसे पहली बात मैंने हमेशा बताया है, जितने फॉर्मूला हैं उनको लर्न कर लो। अगर लर्न नहीं है तो प्लीज़ जितने फॉर्मूला है पहले से ही लर्न करके बैठो। ये मत सोचना कि एक दिन के गैप में तुम लोग सब कर लोगे, नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, फिर बस रोते बैठोगे, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो उससे कुछ काम चलेगा नहीं। ठीक है, उससे पास नहीं हो जाओगे, उससे नंबर नहीं आ जाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, जितने फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करो। ईजी वाले न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करो, अगर डिफिकल्ट नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, पहले ईजी से स्टार्ट करो, उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू द मीडियम एंड हाई लेवल। बट पहले इजी से तो स्टार्ट करो ना, तभी तो समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करने हैं। और ट्रस्ट मी, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल मत छोड़ना। PYQs चेक कर लो, सैम्पल पेपर्स चेक कर लो। PYQs और सैम्पल पेपर्स दोनों में ही आपके जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे आए हैं। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशंस, तो डेरिवेशंस में तो रिटन प्रैक्टिस अभी से कर लो। ठीक है, एग्जाम के दिन तो जो इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ उनको ही आपको प्रैक्टिस करना है। डेरिवेशन भी अभी से रिटन प्रैक्टिस करे रखो। बाद में आपको क्या करना है, डेरिवेशंस को सिर्फ रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है, आपको बस डायग्राम को रिवाइज करना है, सारे जो स्टेप्स हैं वो दिमाग में आपको रिकॉल करना
करने हैं कि अच्छा ये था, फिर इसके बाद ये था, ठीक है, तो इसका फाइनल फॉर्मूला ये वाला है, तो ये स्टेप है, डेरिवेशन हो जाएगा। ऐसे आपको बस रिवाइज करना है, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, एक दिन में इतना सारा टाइम हमको नहीं मिलने वाला है। तो अभी टाइम है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एंड डेरिवेशंस का मैंने बता दिया कैसे कैसे लर्न करने हैं, ठीक है। मेन जो आपका डायग्राम है वो सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए, और जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है, अगर ये आपको चीज़ें पता है ना, तो ईजिली वो डेरिवेशन आपको खुद ब खुद याद आने लगेगा, अगर आपने पहले रिटन प्रैक्टिस करी थी तो, ठीक है। चलो, उसके बाद आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और ये तो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर किसी ने पहली बात नहीं पढ़ा है ना कुछ, तो मैंने वन शॉट्स डाल दिए हैं, जो हमारा करियर विल क्लास 11th एंड 12th वाला चैनल है, वहाँ पे भी मैं लेटेस्ट जो भी चैप्टर्स बच गए हैं उनके वन शॉट्स डाल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे से ना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 1 से 2 घंटे के लेक्चर्स में ही पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो सिलेबस वहाँ से कंप्लीट कर लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी ज़्यादा पैनिक मोड में नहीं आना है, सिलेबस कंप्लीशन अभी आपको बस इसी पे फोकस करना है कि जल्दी से मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देन हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं, वन शॉट्स जो मैंने डाले हैं अगर आपने सिर्फ वो भी पढ़ा है तो ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये तो आपसे हो ही जाएंगे। बट अगैन मैं बता रही हूँ, सिर्फ वन शॉट लेक्चर देख के काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। किस किस टाइप के प्रैक्टिस करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको PYQs और सैम्पल पेपर्स को ही प्रेफर करना है। वापस से एक बारी मैं बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो देखो जी, सबसे पहले एक ही दिन हमारे पास है, एक ही दिन का गैप है, तो हमने कहा सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हमें कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद जो लो वेटेज वाले हैं उनको भी। और कंप्लीट करना कैसे है, तो नोट्स की हेल्प से ही करना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पहले से ही डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज उसका कोई सेंस है नहीं, सिंपली डाउनलोड करके आप लोग रख सकते हो उसको, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, PYQs एंड सैम्पल पेपर्स, दैट इज़ इट। एक दिन का ही हमारे पास टाइम है, तो एक दिन में बहुत कुछ हम नहीं कर पाएंगे, बट बहुत कुछ कर भी पाओगे अगर आपने पहले से पढ़ा है तो। अगर पहले से सब पढ़ा है तो बस आपको रिवीजन ही तो करना है ना, और रिवीजन के लिए एक दिन काफ़ी होता है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि एक ही दिन है, बहुत कम है, पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रख लो। सो उस दिन सिर्फ रिवाइज करो और आपका काम हो जाए, ठीक है। तो आई होप यार इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा, एंड इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लोगे ना तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अभी बस ये फोकस करो कि एग्जाम शुरू होने से पहले पहले हर एक सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है, और बीच बीच में रिवाइज भी करते रहना। और जब एग्जाम आएगा, चाहे 1 दिन का गैप है चाहे 10 दिन का गैप है, आप अच्छे तरीके से रिविजन करो, जितना रिविजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट यार, आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।